हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं सनी सलार, जिन्होंने चाल वाले घोड़ों में अपना बहुत नाम कमाया है और अनगिनत रेसें जीती हैं अपने घोड़े अर्जुन के साथ। और अभी भी वो अपने नए घोड़ों के साथ चाल वाले कंपटीशंस में खूब पार्टिसिपेट करते हैं और उनको जीतते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं सनी सलार जी से, जिनके पास उनकी उम्र के बराबर का ही घोड़ों का तजुर्बा है। जितनी उम्र होगी उनकी, उतने ही सालों का उनके पास घोड़ों का तजुर्बा होगा, क्योंकि वो बचपन से ही घोड़ों में हैं। सनी भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मनु भाई जी। सनी भाई, बड़ी देर से इच्छा थी आपके साथ इंटरव्यू करने की, मगर जब किसी चीज़ का समय आना होता है तभी आता है। जी जी मनु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के, आपने अपना कीमती समय निकाला। भाई, आपकी उम्र कितनी होगी पहले तो? मेरी एज जी 28 ईयर्स हो गई। और ये घोड़ों का शौक कितना पुराना है? घोड़ों का शौक तो मनु भाई ऐसे लगा लीजिए कि मैं जब से मुझे सूरत संभाली है मैंने बचपन से ही, तब से ही है। हमारे दादा परदादा जी घोड़े रखते आ रहे हैं। पहले हमारे परदादा जी रखते थे जी, फिर दादाजी रखते आए हैं, फिर उसके बाद हमने संभाला मोर्चा। सनी भाई, घोड़ों की विरासत तो आपके घर में बहुत पुरानी हो गई। जी ये परदादा जी तक तो आपको मालूम है, फिर दादाजी के पास आई, उनके बाद ये मोर्चा आपने संभाल लिया। जी क्योंकि कहा जाता है कि दादा का सबसे प्यारा पोता ही होता है हमेशा। बिल्कुल जी। तो ये घुड़सवारी के गुर भी आपने अपने दादाजी से सीखे? हाँ जी, तकरीबन मैं दादाजी से सीखा हूँ बचपन से। वो मुझे जब पकड़ के बिठाते थे तो तकरीबन उन्होंने से ही सीखा हूँ मैं बैठते। बाकी फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस मनु भाई आते रहे, गेम में आए तो सवार भी आते रहे अपने घर पे, तो थोड़ा बहुत उनसे मतलब सीखता रहा। मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ। जी। सनी भाई, दादाजी का नाम बताएं। हमारे दादाजी का नाम है सरदार इंद्रजीत सिंह जी। तो उनसे आपके पास ये शौक आया जी। और पिताजी को शौक है या बिल्कुल नहीं है या कम है? पिताजी को शौक बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करते कि ये तो घोड़ा उनको ले कोई आए। बुरा भी नहीं लगता नहीं, कि घर में बिल्कुल घोड़े नहीं। क्यों उनको हैं? कभी कोई सवाल जवाब नहीं होता कि ये घोड़ा क्यों लिया है या ये बेच दिया। उनको मतलब इस चीज से कोई नहीं। जी। सनी भाई, घर में शुरू से ही सिंधी घोड़े रहे या मारवाड़ी घोड़े भी बीच बीच में आते रहे? शुरू से सिंधी भी रहे मनु भाई। जैसे बताते हैं कि पुरानी नस्ल कान खुले वाली, जैसे बताते हैं दादाजी की ऐसे घोड़े होते थे हमारे बुजुर्गों के पास। उनके कान खुले होते थे, हाइट छोटी होती थी और चाल भी चलते थे। तो उस हिसाब से तो लगता है कि सिंधी घोड़े भी रहे हैं ज्यादातर, और मारवाड़ी घोड़े भी रहे हैं। सिंधी घोड़े का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहा जी। हमारे घर में चाल का ज्यादा रहा है। सनी भाई, आपके घर से बड़ा एक फेमस घोड़ा पैदा हुआ, टैंक। जी। वो भी आपके ब्रीडर तो उसके आप ही हो, बेशक वो बाद में जाके जी जी सुखदेव सिंह जी सुखा भाई जो हैं जी चनेर गांव वाले, उनके घर में उसने बहुत नाम कमाया। हाँ जी। चाल वाले घोड़ों जी में। जी जी शायद वो अकेला ही एक मारवाड़ी घोड़ा रहा होगा जो सिंधी घोड़ों को भी टक्कर देता रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसने बहुत नाम अच्छा कमाया। घोड़ा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी चलती थी। जो उसका जन्म अपने घर का था उस घोड़े का। जी। उसकी माँ बहुत अच्छी चलती थी, तो वो सुखदेव सिंह जी ले गए थे अपने घर से। माँ भी अच्छी चलती थी और एडम भी बहुत खूबसूरत और अच्छा चाल में। जी, बचपन में, बिल्कुल, बचपन में क्या, जवानी में कुछ समय वो भी चाल चलता रहा है। चलता एडम था जी बिल्कुल। तो उसमें भी जी। उसका श्रेय भी ब्रीडर होने का आप लोगों को ही जाता है। जी जी शुक्रिया मनु भाई। सनी भाई, आज तक ये जो कंपटीशन का दौर शुरू हुआ, चाल वाले जो कंपटीशन आपने लड़े हैं, ये आपने अंदाजा कितनी उम्र में एज ए राइडर इसमें कंपटीशन में जाना शुरू किया होगा? मनु भाई, तकरीबन मैं 7th क्लास में था तब मैंने फर्स्ट रेस में मैं पार्टिसिपेट किया था और मैं सेकंड आया था। वो कौन से गांव में हुई वो होगी नापा आपको? मंडी में रेस होती थी, छोटी सी। जी। तो वहाँ हमारे घोड़े चले गए। घोड़ी थी जिसकी आप बात कर रहे हो अभी, ये टैंक घोड़ी की वो टैंक घोड़ी की चला, माँ उसी जो मैंने थी। स्टार्ट किया है ओके जी। वो वहाँ पे ले गए तो घर पे वहाँ चलाने लगे घोड़े। तो दादाजी ने सोचा कि ये अभी बच्चा छोटा है, ये कहाँ चला पाएगा, कि सवार को बिठाते हैं। घर पे उसको मैं ही चलाता था, तो सवार उसको बैठाया तो सवार उसको चला नहीं पा रहा था जी। वहां पर 3 चांस थे। घोड़ी 2 बार फाउल हो गई। ओके। तो तीसरी बार वहाँ जो दादाजी के दोस्त थे वो कहते कि यार घर पे भी यही बैठता है, सवार से कौन सा चल रही है, तुम बैठो भाई, बच्चे को ही बिठा देते हैं। तो मनु भाई मैं बैठा और घोड़ी का पता नहीं क्या मेरे साथ तालमेल था, जब घर पे वो भी मुझे पहचानती थी। तो घोड़ी मैंने चलाई तो घोड़ी तीसरे चांस में पास हो गई और सेकंड पोजीशन पे आई। तब से मेरा भी हौसला बढ़ गया और दादाजी ने उसके बाद मुझे कभी रोका नहीं रेस में, चाहे मैं पीछे आऊं या फर्स्ट आऊं, तो मुझे ही बिठाते रहे रेस में, इसलिए मैं सीख गया भाई।
तो ये बड़ा जरूरी है कि आदमी घर में तो हर एक ही सिंगर होता है, जी हर एक ही पहलवान होता है, पता तब चलता है जब आदमी अखाड़े में जीते तो उसका हौसला और भी बढ़ता और है। हो जाता है मनु भाई, और हो जाता है। बाकी घर पे तो हर किसी का ही चलते हैं मनु भाई, अच्छे घोड़े हर कोई कह देता है, लेकिन जब मेला जीतना होता है, तब मेले अलग में है। परफॉर्म करना होता है, तो वो अलग बात होती है, घर में कुछ और बात। उसका प्रेशर आदमी पे और घोड़े पे दोनों पे जबरदस्त रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मनु भाई, बिल्कुल। सनी भाई, आपके पास मान लो 6ठी क्लास में जब होंगे तो आप 10 साल के होंगे। आज आपके पास 15 से 18 साल का एक बहुत बड़ा तजर्बा है कंपटीशनों में जाने के लिए जी मनु। और घोड़े खरीदने के लिए। अब तो आप घोड़े खुद ही खरीद रहे हैं, कच्छपुर जाके भी और सब जगह जाके। जी मनु। तो सनी भाई, अंदाजा आपने आज तक कितने कंपटीशन जीते होंगे? कोई गिनती है या अनगिनत हो गए? मनु भाई गिनती तो नहीं मैं कह सकता, मतलब तकरीबन अपने सीजन में 20-25 टूर्नामेंट होते हैं, जी तो उसमें पार्टिसिपेट तो अगर घोड़ा फिट है तो हम हर कहीं करते हैं, तो जी। तकरीबन 25 से 20 टूर्नामेंट हम जीत ही लेते हैं। ओके जी सनी भाई, आपकी जिंदगी में बहुत सारे घोड़े आए होंगे कंपटीशन के लिए, जी। मगर उसमें से सबसे यादगारी घोड़ा जो आपको लगे कि आपकी जिंदगी का बेस्ट घोड़ा लंबा समय आपके पास रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। जी मनु भाई, मेरे पास घोड़ा सबसे, मुझे जो आज भी, चलो मैं आज भी उसको अपना ही मानता हूँ, घोड़ा था अर्जुन। ग्रे कलर का जी जो जी, घोड़ा था। आपने उनकी वीडियो भी शूट की बनाई थी, हाँ वो जी। बहुत फेमस हुई थी वीडियो। जी वो घोड़ा मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रफ्तार वाला घोड़ा था। जी। उसने अंदाजा कितने कंपटीशन जीते और आपके पास कितना समय रहा वो मनु भाई अपने पास रहा है 4-5 साल घोड़ा। ओके। वो 4-5 साल में अगर मान लीजिए उसने 50-60 टूर्नामेंट भी किए होंगे, तो उसने 60 से मान लो 55 जीते होंगे। 5 फाउल ही हुआ होगा, लेकिन जल्दी वो सेकंड नहीं करता था। जब मतलब पूरा फिट होके चलता था तो हर किसी घोड़े की बस की बात नहीं थी उसको पकड़ना। उसकी स्पीड वाकई बहुत ज्यादा थी। सनी भाई, ये जो सिंधी घोड़ा है, मारवाड़ी घोड़ा तो आज बहुत प्रमोट है, जी पूरा दुनिया में इसका नाम है, मगर सिंधी एक बहुत अच्छी ब्रीड है जो पाकिस्तान में जिसका ओरिजिन है, जी मगर इंडिया में भी वो मारवाड़ी जितना ही फेमस है। जी सिर्फ मगर एक खास लोगों के लिए जो चाल वाले लोग हैं, जैसे आप हो, या जिनको सवारी का शौक है, सिंधी उनमें फेमस है। जी मैम। तो आप लोग ये सिंधी घोड़े अगर खरीदते हैं, पंजाब में तो इसका कोई ब्रीडिंग ग्राउंड ज्यादा है नहीं क्योंकि इनकी भी गिनती भी कम है, तो सिंधी घोड़े अगर कोई खरीदना चाहे तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो कहाँ से सिंधी घोड़ा एक अच्छा खरीद सकता है? किस एरिया से ये अच्छे घोड़े मिलेंगे? सिंधी घोड़े जिसने खरीदना है तो सबसे ज्यादा एरिया बेस्ट है तो राजस्थान, बाड़मेर जैसलमेर एरिया, उसमें नस्ल बहुत अच्छी बची हुई है। ओके। बाकी कच्छ भुज में भी नस्ल सिंधी की अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। जी। मतलब घोड़े तो मनु भाई अपने पंजाब में भी बहुत अच्छे हैं चाल वाले, लेकिन अपने यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही। ब्रीडिंग पे किसी का ध्यान नहीं है कि सिंधी घोड़े की ब्रीड की जाए जी। और प्रमोशन की कमी से जी। और एक इस घोड़े की हाइट छोटी होती है तो मारवाड़ी वाले लोग इसको थोड़ा कम पसंद कम नहीं करते जी। क्योंकि ये शौक की चीज नहीं है, ये काम की चीज है, और जो कंपटीशन नहीं करता शायद उसको सिंधी घोड़ा इसलिए अच्छा भी नहीं लगता जी जी। मनु भाई उसको ऐसा होता है कि अपने शौक के लिए रखा है, वैसे ही चलो अपने कौन सा कंपटीशन में जाना है तो 30-32 की रफ्तार पे मारवाड़ी घोड़ा भी चल जाता है, तो हाइट में देखने में सुंदर होता है, इसलिए ज्यादा मारवाड़ी की तरफ लोग मारवाड़ी की तरफ मुड़ गए। काठियावाड़ी और सिंधी ब्रीड लोगों ने थोड़ा पीछे कर सिंधी घोड़ा रखने के लिए मनु भाई थोड़ा सा जानकारी, जो मतलब चाल का जो सिस्टम है, इसमें जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको सही आप खाना पीना, इस घोड़े को खुराक अच्छी देनी है, और बाकी चलाने को सवार अच्छा चाहिए उसको। बाकी ये कभी लंग कर गया घोड़ा चलाते समय, घोड़ा स्पीड से चलेगा लेम तो उसको होना ही होना। जी जी, उसकी नॉलेज, उसको कैसे ठीक करना है, ये चीजें मतलब उसको प्रॉपर पता होनी चाहिए। जी। सनी भाई, आपने पंजाब में तो खूब कंपटीशन देखे, और जो सिंधी घोड़ों के शौकीन हैं या लोग सिंधी घोड़ों से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से टूर्नामेंट है इंडिया में जो बेस्ट माने जाते हैं, या कौन से मेले हैं जो सिंधी घोड़े जिनको देखने हो वो मेलों में जाके देख सकते हैं और खरीद सकते हैं? सबसे बेस्ट मनु भाई मेला है बलोत्रा का। ओके जी। राजस्थान, तिलवाड़ा बलोत्रा तिलवाड़ा राजस्थान में है जी। जी। वहाँ का मेला वो चाल का सबसे बड़ा मेला है। उसको हम अगर बोले कि सिंधी घोड़ों का मक्का है तो कोई उसमें दो राय नहीं है। जी। वहाँ जैसे बाकी मेलों में मारवाड़ी घोड़े दिखने में बहुत दिखते हैं, चाल वाला घोड़ा 1-2 दिखते हैं, वहाँ पे आपको मारवाड़ी घोड़े कम दिखने को मिलेंगे, चाल वाले घोड़े बहुत ज्यादा होंगे वहाँ पे। जी। और खूब
रेतीला नदी का तट जी है बिल्कुल, जिसमें ये बहुत घोड़े खूबसूरत भगाए नज़ारा होता है मनु भाई। वहाँ दरिया है, उसमें रेती पे घोड़े चलते हैं, तकरीबन 10 घोड़े एक साथ में चल सकते हैं। वहाँ पे वो मेला होता है और पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है जो ऊपर बैठ के नज़ारा देखती है। मतलब कि जो घोड़ा वहाँ एक बार हीरो बन गया तो मान लो वो सिंधी घोड़ों की दुनिया में हीरो बनेगा ही बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो एक पूरा घोड़ों का जो सबसे तेज घोड़े हैं वहाँ पे जब चलते हैं तो उसमें घोड़ा जब परफॉर्म करता है, अच्छा करता है, तो उसका बहुत नाम हो जाता है घोड़े का। सनी भाई, पंजाब में जो रेस होती है और यूपी में जो रेस होती है सिंधी घोड़ों की जी, उसमें क्या अंतर आप पाते हो? और आप तो नॉर्मली ज्यादातर पंजाब में कंपटीशन करते जी, हैं, जी। इस रेस में और उन रेसों में क्या अंतर है, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए रेस ऐसा है मनु भाई, वहाँ घोड़े भी ज्यादा है यूपी बिहार में। जी। अपने तो 15-20 घोड़े चाल वाले हैं पूरे पंजाब जी, में उसमें आपको गोल चक्कर में कर दोगे तो गेम छोटी हो जाएगी बहुत। 2-4 लोग ही बचेंगे। जी जी, बस वो यही है। वहाँ पर घोड़े ज्यादा होते हैं और साथ में, वैसे तो मजा साथ में चलने का है घोड़े को, पब्लिक क्योंकि जो आदमी देख रहा है, ऑडियंस है, उनको तो जब घोड़े साथ लगते हैं तब ज्यादा तभी मजा आता है कि कौन जीत रहा है कौन हार जी। रहा है। बाकी मनु भाई सोच है हमारी, थोड़ी बहुत कर रहे हैं जैसे जैसे कि हमारे भी थोड़ा बहुत गोल का हो ट्रेंड चले, है ना, तो धीरे धीरे। पंजाब में अपने पास जगह की भी कमी है ना, कमी है ट्रैक जी बनाने जी की। जी, ये भी बात है। यूपी में जो लोग हैं जी। वो थोड़ा जागीरदारी और जमींदारी अभी वहां पे बड़ी बची हुई है। जैसे सरफराज भाई है, उन्होंने खुद का घर में गोल चक्कर का एक ग्राउंड बना रखा है, बहुत अच्छा अपने ग्राउंड घोड़ों की बनाया प्रैक्टिस बनाया के है। लिए। उनके पास अपना खुद का परमानेंट है, वहाँ भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं, रेस बहुत अच्छी करवाते हैं, अच्छा मेला करवाते हैं। मैं भी गया वहाँ 2-3 बार, तो सरफराज भाई का जो टूर्नामेंट है जी। वो मुझे लगता है कि वो जितने मैंने देखे उसमें से सबसे बेहतरीन बेस्ट टूर्नामेंट है। बेस्ट तो सरफराज भाई उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शौक रखते हैं और अच्छे से करवाते हैं जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सनी भाई, आगे क्या प्लान है? फैमिली में किसी को अभी आगे शौक बढ़ रहा है? अभी बेटा है मेरा 2 साल का हुआ है, अभी तो चलो बच्चा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका दिलचस्पी रहती है घोड़ों में। है तो चलो 2 साल का बच्चा है, उसकी क्या कह सकते हैं, लेकिन वो फिर भी उधर घोड़े को पकड़ लेता है, डरता नहीं है। और अगर रोता है तो चुप करवाना, तो उसको आज घोड़ा दिखाते हैं तो चुप खिलौना घोड़ा ही है। हाँ जी, थोड़ा बहुत मतलब ब्लड में तो आ ही जाती है। चलिए सनी भाई, थैंक यू वेरी मच, और आपको ऑल दी बेस्ट अपने आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाई, थैंक यू आपको। वेरी मच।